दिस इज़ अहमद मंजूर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, ना भी चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स अप टू यू। अच्छा, आज मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी एक चीज़ के ऊपर कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ वॉइस इशू था, शायद आज से बहुत साल पहले बनाई थी, तो उसी पे मैं दोबारा बात करने लगा। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होगी, थोड़ी लंबी चली जाए तो बुरा ना बनाइएगा, स्टे विद मी। दिस इज़ प्री सेल्स वर्सेस पोस्ट सेल्स। अच्छा, आपको सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि प्री किसको कहा जाता है और पोस्ट किसको कहा जाता है। प्री सेल से पहले की जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो प्री सेल्स का बंदा देख रहा होता है, ठीक है। और पोस्ट सेल्स का बंदा जितनी सेल्स के बाद की चीज़ें होती हैं वो देख रहा होता है। अच्छा, प्री सेल्स के लिए आपको कई दफ़ा कुछ नाम सुनने को मिलते हैं, यानी कहीं पे उसको प्री सेल्स इंजीनियर कहा जा रहा होता है, सिस्टम्स इंजीनियर कहते हैं, टेक्निकल सेल्स, सिस्टम्स आर्किटेक्ट और इस तरह के जो भी आर्किटेक्ट के नाम से आपको नज़र आ रहे होते हैं वो सब प्री सेल्स के लोग होते हैं जो डिज़ाइनिंग में काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह पोस्ट सेल्स के अंदर डिप्लॉयमेंट इंजीनियर, डेवलपमेंट इंजीनियर, अगर नेटवर्क की साइड पर नेटवर्क इंजीनियर्स, इसी तरह प्री सेल्स में नेटवर्क आर्किटेक्ट, तो ये तमाम लोग, ये यानी कि जो प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स की डिफरेंट आपको डेजिग्नेशंस देखने को मिलते हैं। तो उसमें अब ये है कि प्री सेल्स का काम ये होता है कि उसने सोल्यूशन डिज़ाइन करना है, सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, देन उसने यानी अगर कोई सोल्यूशन में फॉल्ट है और खरी चीज़ें चल रही हैं तो फिर उसने सोल्यूशन सबमिट कर देना सेल्स को। देखें, सेल्स का काम होता है एक रॉ डेटा लेके आना। जब सेल्स एक रॉ डेटा क्लाइंट की तरफ से एक रॉ रिक्वायरमेंट लेके आती है, उसको टेक्निकल सेल्स का बंदा जो होता है, जो प्री सेल्स का बंदा होता है, उसको वो कन्वर्ट करता है एक टेक्निकल शेप में, उसको फिर वो भेजता है टेक्निकल के जो डिपार्टमेंट होता है कि वो उसको उसकी बेस पे एक बताए कि कितनी देर की ये चीज़ डिप्लॉयमेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स और ये तमाम चीज़ें ये डिप्लॉयमेंट के लोग दे रहे होते हैं। वो हमारे यहाँ उसको उस तरह बना दिया गया बिकॉज इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो वो समटाइम्स कंपनी ये सोच रही होती है कि जो पोस्ट सेल्स कर रहा है वही प्री सेल्स कर ले, हालांकि दोनों फील्ड्स में बहुत फ़र्क है। प्री सेल्स के बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉन्फ़िगरेशन आती हो या प्रोग्रामिंग आती हो, लेकिन पोस्ट सेल्स के बंदे के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लोगों की राय वो होती है कि जी जो पोस्ट सेल्स का बंदा है वो यानी कि जितने पोस्ट सेल्स के लोग हैं वो इस बात पे कह रहे होते हैं नहीं उसको प्री सेल्स के बंदे को अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो कॉन्फ़िगरेशन या प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती होगी, वो कैसे उसको डिफेंड कर लेगा। तो हमारे सामने ऐसी बेतहाशा मिसालें हैं जो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो प्री सेल्स का बंदा है उसके लिए रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, कि किस तरीके से आप सपोज कर लेते हैं केस स्टडी अगर मैं आपके सामने रखूं कि जी सिस्को और हवावे का मिला के एक सोल्यूशन बनाना है, मैं नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो उसको पता है कि कौन सा इक्विपमेंट किस इक्विपमेंट के साथ किस तरह काम करेगा, कितने लाइसेंसेस लगेंगे, क्या चीज़ होगी और कैसे होगी। लेकिन डिप्लॉयमेंट के बंदे के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसको ये पता होना चाहिए हवावे में कमांड्स कौन सी लगती हैं और बाकी क्या कहते हैं सिस्को में कमांड्स कौन सी लगती हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट में कितना टाइम लगेगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम दे रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें, ये छोटा सा एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि जी इस तरीके से चीज़ें दोनों डिपार्टमेंट्स में चेंज होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो जो पोस्ट सेल्स की टीम है वो आपको LLD दे रही होती है, दैट इज़ लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, डिप्लॉयमेंट टाइम दे रही होती है, और जो हैंडिंग ओवर टू द क्लाइंट होता है, ठीक है, जो हैंडिंग ओवर चीज़ों को डिप्लॉय करके उसको बताया जा रहा होता है कि ये, उसके बाद ऑपरेशंस टेक्निकल टीम संभाल रही होती है। प्री सेल्स के बंदे का काम ये होता है कि जी वो प्री सेल्स के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिजाइनिंग सॉल्यूशंस, वेंडर मैनेजमेंट, बिडिंग मैनेजमेंट, वो समटाइम्स ऐसा लगता है कि जैसे प्री सेल्स का बंदा काम ही कोई नहीं कर रहा तो लेकिन इसमें प्री सेल्स का काम बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर वो सपोज करें कोई पोस्ट सेल्स का भी काम करना शुरू कर दे तो वो बाकी तमाम चीजों से हट जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्री सेल्स का बंदा कर रहा होता है, HLDs बना रहा होता है, प्रेजेंटेशन कर रहा होता है, ठीक है, दे रहा होता है, जाके कस्टमर से डिस्कशंस कर रहा होता है। फिर इसी तरह टेक्निकल की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है बिडिंग मैनेजमेंट के लिए, वो सारी की सारी वो प्रिपेयर करता है। उसका काम है चीज़ें इकट्ठी करना, उसके बाद उनको वेरीफाई करना। जैसे अगर इसकी एक मिसाल ले लें कि जी अगर सेल्स का बंदा एक रॉ डेटा लेके आया, उस रॉ डेटा को उसने कन्वर्ट किया एक सोल्यूशन में और उसको वेरीफाई कराया पोस्ट सेल्स की टीम से, टेक्निकल टीम से, और टेक्निकल टीम ने उसको वापस भेजा कि हाँ जी ये वेरीफाइड है, इसको इतना टाइम लगेगा, इतने मैन आवर्स लगेंगे, और फिर उसके बाद उसको भेजा गया आगे सेल्स, ठीक है। अब अगर उसमें चेंजेस कोई करनी है या वेंडर के साथ कोई बातचीत करनी है तो प्री सेल्स का बंदा कर रहा होता है, उसको वेरीफाई कर रहा होता है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी वो पोस्ट सेल्स का भी चीज़ें देखनी शुरू कर दे, फिर तो वो बंदा थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक चीज़ पे काम नहीं करता। जो प्री सेल्स का बंदा है वो, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, उसको ज़रूरी है कि वो सेल्स के बंदे के साथ काम कर रहा हो, उसके साथ उसने मीटिंग्स पे जाना है उसके साथ। लेकिन अगर पोस्ट सेल्स का बंदा ये काम करना शुरू कर दो, कहीं पे डिप्लॉयमेंट चल रही, तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। इसलिए जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, सिस्को, जुनिपर, आप किसी भी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, उसमें प्री सेल्स आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो अलहदा से एक पूरी टीम होती है। जितनी बड़ी कंपनीज में आपको नजर आएगा, वहां पे आपको ये चीज नजर आएगी कि वो अलहदा से बैठ के काम कर रही होती है, बिकॉज वो स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, वो नई नई प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं और उसके ऊपर वो प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स को विजिट कर रहे होते हैं। सो दैट्स द प्री सेल्स वर्सेस पोस्ट सेल्स। आई होप आज की वीडियो में मैं वो चीज़ काफ़ी डिटेल में कर चुका हूँगा। तो बाकी ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट के ऊपर और ब्लॉकचेन इंजीनियर डेवलपर के ऊपर जो पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट का है, उसके ऊपर एक वीडियो अभी होगी, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे इस पर्सनल चैनल के ऊपर आपको इस तरह की जेनेरिक वीडियोस इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया करेंगे हम लोग, और मेरी कोशिश होगी कि मैं एवरी वीक कम से कम 2 वीडियो ज़रूर डालूँ इसके ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ आने वाला आगे वाले दिनों में। सो थैंक यू वेरी